ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो देखो, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ है। ओके, तो चलते हैं। तो ये हम लोग का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद तो हमारा इस तरह का इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला ये जो साइड में है, ये इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू। ठीक है, एप्लीकेशन मेनू का काम क्या है, यहाँ पर कुछ छोटा छोटा ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। सेव ओपन, रिसेट करने के लिए सेव एज। ठीक है, यहाँ पर साइड में आप लोग का कुछ रिसेंट फाइल वगैरह मिल जाएगा। साइड में जो भी आप लोग बनाए हो उसका रिसेंट फाइल्स वगैरह यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस जो साइड में ये छोटा छोटा जो आइकन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल। ओके, क्विक एक्सेस टूल बोलते हैं। देन अंडू, रीडू, सेव एज करने के लिए ये सब चीज़ यहाँ पर है। देन ये होता है वो हमारा वर्क स्पेस। ठीक है, पूरा ये हम लोग का टाइटल बार, जहाँ पर आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर कुछ टाइटल, ऑटोडेस्क 3ds Max 2016 बोल के यहाँ पर कुछ टाइटल है। ठीक है, उसका जो भी आप लोग वर्जन है। देन इनिशिएटिव टूल्स ग्रुप यूज, ये होता है मेनू बार। ठीक है, मेनू बार बहुत सारा ऑप्शन होता है, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। मेनू बार के नीचे ये होता है मेन टूल। ठीक है, मेन टूल बार, मेन टूल बार देखो इस साइड में अगर आप लोग जाओगे तो वो शो कर रहा है कि ये मेन टूल बार है। मेन टूल बार हमेशा तुम्हारा सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करोगे तो मेन टूल बार होता है, यहाँ पर कुछ मेन ऑप्शंस वगैरह होता है जिसको कि हमें आगे जाके यूज़ करते, तो इसको यहाँ पर रहने दो। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये रिबन मेनू है। या ये पूरा हम लोग का क्या होता है, रिबन। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस वगैरह है इसके अंदर बहुत सारा, आगे जाके इसको देखेंगे। उसके बाद ये जो चार घर दिख रहे हैं घर जैसा, तो इन लोगों क्या होता है, व्यू पोर्ट। ये होता है व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट का काम क्या है कि सपोज मैं यहाँ पर कुछ बनाऊंगा, सपोज कहीं कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं कुछ बनाया ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, देखो चार व्यू आप लोग को हमेशा यहाँ पर शो करेगा। ये बाय डिफॉल्ट आप लोग का 3D में है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये होता है फ्रंट। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर सब कुछ लिख रहा है फ्रंट। उसके बाद ये होता है टॉप व्यू पोर्ट, यहाँ पर लिखा है टॉप। ठीक है, यहाँ पर टॉप लिखा है। नीचे आओ, ये कौन सा व्यू पोर्ट है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला व्यू पोर्ट ये वाला है। उसके बाद ये हो गए चार व्यू। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है रियलिस्टिक। ये होता है विजुअल स्टाइल। हम लोग ऑटो कैड में हमने यूज़ किए हैं रियलिस्टिक ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन हमें मिल जाएगा है? जैसे कि वाई फ्रेम यूज़ किए हैं, तो वाई फ्रेम स्टाइल आ गया। सेटेड, ये होता है सेटेड मोड। देन यहाँ पर और भी है हिडन लाइन, इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, ये होता है विजुअल स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये कुछ क्या है, व्यू वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह है। जैसे टॉप अगर कर देंगे तो यहाँ पर देखो टॉप चेंज हो गया। फिर से चलते हैं, यहाँ पर बटन, ये हो गया बटन व्यू पॉइंट। फ्रंट, ये हो गया फ्रंट व्यू पॉइंट। इस तरह कुछ छोटा छोटा ऑप्शन यहाँ पर दिया है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये साइड में एक प्लस साइन है, इसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन है जो कि हम आगे जाके देखो। यहाँ पर शो ग्रिड एक ऑप्शन है, इसको हटाओ तो ये ग्रिड ऑप्शन चला गया और उसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग को छोटा छोटा ऑप्शन जो कि यहाँ पर दिया है। देन राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में अगर जब आएंगे, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक, ये हम लोग क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख रहा है कमांड पैनल बोलते हैं इसको। कमांड पैनल के अंदर ये जो ब्लैंक एरिया आप लोग देख रहे हो, इसको बोलते हैं पैरामीटर पेज। यहाँ पर हमेशा जो भी ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करोगे उसका पैरामीटर यहाँ पर, फॉर एग्जांपल बॉक्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ देखो यहाँ पर बॉक्स का पैरामीटर वगैरह यहाँ पर आ रहा है, लेंथ विड्थ हाइट।
ठीक है, इसको हम बाद में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। स्फीयर अगर स्फीयर का पैरामीटर यहाँ पर, तो ये पैरामीटर जो दिख रहा है आपको ये होता है पैरामीटर पेज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, तो ये पूरा हमारा कमांड पैनल के अंदर ये एरिया हम लोग का है पैरामीटर पेज। उसके बाद ये जो ऊपर आप लोग देख रहे हो ये कुछ टैब वगैरह है, अभी क्रिएट टैब, मॉडिफाइड टैब, हिरारिची, मोशन टैब, डिस्प्ले, बहुत सारा टैब यहाँ पर है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए पैनल्स वगैरह है जैसे, ठीक है, हर एक पैनल के अंदर उसका एक सब पैनल होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग, ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसके अंदर और भी बहुत सारा ऑप्शन इस तरह जिसको हमें आगे जाके यूज करना है। ठीक है, ये तो हो गया कमांड पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर साइड में ये यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये 8 ऑप्शन, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल। ये जो 8 ऑप्शन देख रहे हो ये हम लोग का होता है क्या, व्यू कंट्रोल बार बोलते हैं। ठीक है, व्यू को कंट्रोल करने के लिए इसको पैन, जूम इन जूम आउट, ये सब क्या है व्यू को कंट्रोल करने के लिए इसको व्यू कंट्रोल। देन यहाँ से ये देखो एक प्ले बटन, ठीक है, ये प्रीवियस फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, ये प्ले, गो टू स्टार्ट, गो टू एंड, इस तरह कुछ ऑप्शन है। तो 3ds में से हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। तो एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये पूरे यहाँ से लेके ये, ठीक है, ये सेट की वगैरह ये सब आप लोग को क्या है, ये होता है आप लोग का एनिमेशन कंट्रोल एरिया। यहाँ से हम एनिमेशन को कंट्रोल करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है ये एक्स वाई जेड एक दिख रहा है कि नहीं, ये आप लोग का है कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो भी देखो अभी मैं पॉइंटर को यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूँ कहाँ पे, स्क्रीन में, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो उसका कोऑर्डिनेट, ये पॉइंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो है। तो जो भी आप लोग अपना सीन में करोगे उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो करेगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्क्रीन में आप लोग अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है ये जो ब्लैक लाइन, ये एक लाइन, ये दो लाइन हम लोग का जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है ये होता है हम लोग का ओरिजिन। ये होता है क्या है, ये होता है ओरिजिन, ये हो गया हम लोग का ओरिजिन। ठीक है, अगर देखो इन पॉइंटर को ये बीच में लेके जाएंगे तो क्या हुआ, एक्स में लगभग 0 आ रहा है, वाई में 0, बट जेड में 0 नहीं है, जेड में कुछ हाइट में है। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक लॉग सिंबल क्या है, इसका यूज अगर आगे जाके देखेंगे, देन ये होता है हम लोग टाइम स्लाइडर। जैसे कि हम गाना सुनते हैं कहीं पर तो क्या होता है एक स्लाइडर ऐसे स्लाइड करता है ना, तो अगर यहाँ पर हम एनिमेशन अगर बनाएंगे तो ये ऐसे स्लाइड करते रहेगा। ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये होता है स्लाइड। उसके बाद ये यहाँ पर ये हम लोग का स्टाटस एरिया होता है जो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग का स्टाटस यहाँ पर शो करेगा। क्लियर, तो ये सब होता है हम लोग का क्या, बहुत सारा इसका यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और कुछ आगे वाला ऑप्शन।